हेलो एवरीवन, दिस इज़ फोर्थ चैप्टर प्लानिंग। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रिस्पी एंड शॉर्ट नोट इसमें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। इसके अलावा शुरू के 3 चैप्टर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उसके साथ में ही एमसीक्यू के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मीनिंग ऑफ प्लानिंग के साथ में। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे एडवांस में कि कौन सा काम हमें करना है एंड कब करना है, कैसे करना है और वो जो टास्क है उसको कौन करेगा। प्लानिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अच्छी पोजीशंस या डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचने में कामयाब हो सकती है अगर प्लानिंग सक्सेसफुल होगी तो। सो ये सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जाती है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, मींस जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के या गोल्स हैं उनको अचीव करने में प्लानिंग हेल्प करती है। ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन है उसको क्या क्या कहते हैं? हम लोग प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड द बेस फॉर, प्लानिंग किसके लिए बेस का काम करता है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब रिमेनिंग फंक्शंस जो हैं उनके लिए प्लानिंग जो है वो बेस का काम करता है। विदाउट प्लानिंग नो डिपार्टमेंट नोज व्हाट वर्क टू डू, मतलब प्लानिंग अगर नहीं होगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि क्या काम करना है। परवेसिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हर एक जगह लगता है, यूनिवर्सल है, हर एक जगह ये लगेगा। फ्यूचरिस्टिक है, मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब हम लोग भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है एडवांस में फॉर द फ्यूचर कंडीशंस या फिर सम चेंजेस। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्लानिंग ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। थोड़े से रिव्यू के बाद में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शन। तो प्लानिंग की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने में ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट, मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग में क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग होती है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि बस उठे उन्होंने कहा चलो बन गया प्लान, नहीं। यू हैव टू थिंक अ लॉट, एनालाइज करना पड़ेगा सारी सिचुएशंस को एंड देन प्लान बनता है। दिस इज द वेरी बेसिक रीजन जिसकी वजह से प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से गोल्स एंड एक्शंस जो हैं वो डिफाइन हो जाती है, एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है एंड दिस इज द रीजन। इसको क्या, इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग की वजह से जो फ्यूचर का रिस्क है या जो अनसर्टेनिटीज रहेंगी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। या फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो तैयार हो जाएंगे फ्यूचर में आने वाली किन्हीं भी अनसर्टेनिटीज के लिए, जो कि एक फायदेमंद चीज है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है, और जब कोऑर्डिनेशन अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा। तो काम डुप्लीकेट नहीं होगा तो वेस्टेज नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा तो टाइम भी बचेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। तो प्लानिंग की वजह से इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि जो मैनेजर्स रहेंगे उनको अलग तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको बोला जाता है वैसे उनको सोचना पड़ेगा। नई स्ट्रेटजीज उनको डेवलप करनी पड़ेगी टू टैप द न्यू मार्केट और द एग्जिस्टिंग मार्केट, या फिर कंपटीशन से डील करने के लिए उनको ज़्यादा अच्छे से मेहनत करना रहेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है? ये आसान हो जाता है चूज करना कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा किसी भी टास्क को, काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को ट्विंस कहा जाता है मैनेजमेंट के, और प्लानिंग की वजह से क्या होगा कि कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करने में ये हमारी हेल्प कर देगा। फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है या अटेंशन होता है वो कहाँ पर होता है? टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पूरा का पूरा ध्यान या प्लानिंग का जो
डायरेक्शन रहता है वो कहाँ पर रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जल्दी से जल्दी या इफिशिएंट मैनर में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ में इसको अचीव किया जा सके। लिमिटेशंस, प्लानिंग की वजह से क्या होता है, रिजिडिटी इंक्रीज होती है। मतलब क्या कि एक बार अगर प्लान बन जाता है तो सभी एम्प्लॉयज या मैनेजर्स कोशिश ये करते हैं कि उस प्लान से स्टिक रहें, उसमें चेंजेस ना करें। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से प्लानिंग से रिजिडिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट सुटेबल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो प्लानिंग सुटेबल नहीं होगी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, और इन सच केसेस जो प्लान बनाए गए हैं वो एकदम यूजलेस हो जाएंगे। देन रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग या प्लान बनाने में तो क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्या होता है जब प्लान बन जाता है तो सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज या मैनेजर्स उस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन दे डोंट थिंक डिफरेंटली, मतलब उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचते, जो काम हो रहा है वो उसी को फॉलो करते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यस, प्लानिंग में कॉस्ट बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, बिकॉज इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज और उसमें टाइम लगेगा प्लान बनने में। तो प्लानिंग सस्ती नहीं होती है, काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो तो एक्सपर्ट्स को भी हायर करती है, एंड इसकी वजह से क्या होता है प्लानिंग की कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशंस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यहाँ पे ये हमने कवर किया है कि प्लानिंग की वजह से जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, इसकी वजह से जो एक्शंस हैं, जो टाइम पे हमें कुछ स्टेप्स लेनी रहती है वो डिले हो जाती है, बिकॉज प्लान अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। नो गारंटी ऑफ सक्सेस, प्लान बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि प्लान का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और हमको रिजल्ट 100% मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं है, हाँ देर आर सम चांसेस कि हाँ सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन 100% अश्योरिटी प्लानिंग प्रोवाइड नहीं करती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्लान्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि ऐसा होगा, तो ऐसा ट्रायल एंड एरर बेसिस के जो कंक्लूजन्स हैं, पुराने अवेलेबल या प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज करके प्लान बनाए जाते हैं। तो लेक ऑफ एक्यूरेसी रहेगा, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है, और जो कि ये जो अजम्पशंस हैं ये कभी कभी गलत हो भी सकते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग का प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स प्लस 6 मार्क का आपका जो केस स्टडी आता है वो निकल सकता है इस बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मतलब हो सकता है जैसे आपने 12th स्टार्ट किया होगा या एग्जाम के पहले बोल दिया होगा कि मेरा 90% बनेगा, 80% बनेगा, जो भी है, तो वो आपका गोल है। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशंस आर मेड कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, कि पेपर टफ आएंगे, इजी आएंगे, काइंड ऑफ थिंग। तो आप अज्यूम करोगे कि फ्यूचर में ये कंडीशन हो सकती है। देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, अलग अलग ऑप्शंस को, डिफरेंट वेज टू अचीव, किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन उन आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया जाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा है जिससे कॉस्ट भी बचे और बेनिफिट ज़्यादा मिल जाए। देन इन अल्टरनेटिव ऑप्शंस में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज किया जाएगा, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब ये जो प्लान बना है यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द प्लान इज पुट इनटू एक्शन, उसको एक्शन में लाया जाएगा। देन फॉलो अप, तो जब प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो कंटिन्यूस बेसिस पे उसका फॉलो अप लिया जाएगा, सो दैट परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके, एंड इन केस अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको वहां पे लाया जा सके। टाइप्स ऑफ प्लान, अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन यहाँ पे जो आगे आने वाले हैं ये सभी पूछे जाते हैं। तो प्लान्स कैसे होते हैं, दो तरीके के, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या वन टाइम यूज के लिए ही होता है और इसको रिपीट नहीं किया जाता है। नॉन रूटीन एक्टिविटीज होती है उनमें इनको यूज किया जाता है। जबकि स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, ये बार बार यूज होते हैं एंड रूटीन डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करते हैं। सो इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे आपको 3 डिफरेंसेस भी याद होना चाहिए
में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये डिफरेंसेस आपसे पूछ लें। देन टाइप्स ऑफ प्लान, तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। यहाँ पर हर एक का ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो गो थ्रू विद इट, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म की होती है, एंड ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है बाय कंसिडरिंग कंपटीशन। पॉलिसीज क्या होती है? ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, डिसीजन लेने में ये हमारी हेल्प करती है। प्रोसीजर्स क्या होती है? ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी भी काम को या टास्क को पूरा करने की। मेथड्स क्या होती है? दीज आर स्पेसिफिक वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। किसी भी काम को करने की कुछ मेथड रहती है, कुछ तरीके हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेथड कहेंगे। रूल्स, रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, जिनको फॉलो करना ही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देन प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होते हैं? दीज आर डिटेल्ड प्लान फॉर ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक एक्टिविटी का या एक प्रोग्राम का कोई स्पेसिफिक डिटेल्ड प्लान रहेगा, वहीं पे वो कंडक्ट होगा। बजट, तो ये फाइनेंशियल प्लान होता है जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, फॉर एग्जांपल सेल्स बजट और एक्सपेंस बजट। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंटेंट। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।